अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जो आपने कल 3 से 4 ट्रेड किए हैं जिनका प्रॉफिट शेयर किया उनका ट्रेड सेटअप हमें बता दें कि आपने किस लॉजिक को देखते हुए मार्केट में जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ग्रुप वालों के लिए ये एक कह लो कि गुड साइन था कि मैंने ऑलरेडी उनके साथ ट्रेड सेटअप शेयर किया हुआ था। और वरना मुझे याद है कि तकरीबन मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं जब मार्केट इस जोन में थी, कंसोलिडेट कर रही थी। तो क्या प्लान था, हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या था, किस तरह ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था और कौन कौन से जोन थे स्पेसिफिक। तो अगर आप ग्रुप में थे तो वेल एंड गुड। चलें, बहरहाल मैं आपको फ़र्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट, पहली ट्रेड जो हमारी बनी जिसमें हमने 125% प्रॉफिट जनरेट किया, ये आपको साथ में स्क्रीनशॉट जो है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी बताया। ओके, फर्स्ट देखें मार्केट ने कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट किया कब, जब मार्केट एक अच्छा खासा पंप कर चुकी थी, मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आ चुका था, यानी कि बायर्स मार्केट को काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ लेके जा चुके थे। इस बायर्स में अब ए टू जी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं, रिटेल ट्रेडर भी आ जाते हैं, बैंक, ठीक है, बड़े बड़े अदारे भी आ जाते हैं। या जब भी हम क्रिप्टो में बात करते हैं ब्लैक रॉक या माइक्रो स्ट्रैटेजी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो कहने का मकसद ए टू जी जो बायर्स हैं वो आ गए। तकरीबन मार्केट 5.47% ये एक कंसोलिडेशन फेज के बाद फिर अगेन पंप करती है, तकरीबन $5,798। ओके, उसके बाद अगेन कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होता है जो तकरीबन रहता है अप्रोक्सीमेटली 35 बार्स का, यानी कि एक दिन 11 आवर्स, ठीक है, 11 घंटे तक कंसोलिडेट मार्केट करती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हम ट्रेड का प्लान करते हैं। ये देखें, मैंने रेक्टेंगल बनाई हुई थी। ज़ाहिर बात है अगर टेक्निकल एनालिसिस को आप फॉलो करते हो या उस पैटर्न को आप फॉलो करते हो तो टेक्निकली पैटर्न कहता है कि जब आपकी रेक्टेंगल ब्रेकआउट होगी तो मिसाल के तौर पर अगर वो रीटेस्ट करके निकले तो वेल एंड गुड साइन होता है, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर भी एक अच्छा खासा मूव आ सकता है, लेकिन जब मार्केट ज़्यादा देर चौपी रही हो। अब होता है कि मार्केट अप साइड ब्रेकआउट नहीं देती, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देती है। अगर आप देखो ना, 2 4 6 तकरीबन 6-7 कैंडल्स जो नेगेटिव शो करवा रही थी मार्केट में, कह लो कि जो सेलर्स पावर है वो ज़्यादा होना शुरू हो चुकी थी। फिर क्या होता है कि इसी जोन से जहाँ पर वो बार बार सपोर्ट ले रही थी, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूव देती है, लेकिन मार्केट में ये एक फेक ट्रैप होता है। उसके बाद क्या होता है, अगेन नेगेटिव कैंडल बनती है, तो मैं अपनी जो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तकरीबन कह लो कि 5-7% के हिसाब से। उसके बाद सेकेंड एंट्री मैं कहाँ पर ऐड करता हूँ, जब मार्केट ब्रेकआउट देती है, ये वाले लेवल जो रेक्टेंगल है ये टूटता है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी जो है वो एक्टिव हो जाती है। और अच्छा, मेरा जो माइंड था वो मेरा माइंड ये वाला लेवल था, लेकिन अगर मैं उससे पहले भी निकलता तो ये एक छोटा सा फिर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। मेरा माइंड था कि इस रेंज में मैं एग्जिट ले लूँ। ठीक है, तो मैं बहुत जल्द निकल जाता हूँ, एक बड़ा मूव का इंतज़ार नहीं कर पाता, तकरीबन 88, 80, 90 की रेंज में निकल जाता हूँ और मेरी जो एंट्री है वो 1,10,000, 500 की रेंज में बनती है, अप्रोक्सीमेटली कह लो 11,000 की रेंज में। अब उसके बाद क्या होता है, फिर मैं जब ट्रेड से एग्ज़िट लेता हूँ, ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी। अब जो मेरे माइंड में एक रेफरेंस वैल्यू थी ये वाली कि मार्केट इस लेवल को लाजमन टेस्ट करेगी, तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट ठीक है, अब वेट, ज़ाहिर बात है पेशेंस भी करना पड़ता है, मैं वेट करता हूँ इस पॉइंट से एग्ज़िट लेके इस पॉइंट तक का कि मार्केट यहाँ से लिक्विडेशंस को उठाए और फिर मैं ट्रेड में एंट्री करूँगा बाई के ट्रेड में। अच्छा, होता क्या है, मार्केट सेम एज इट इस लेवल को ब्रेक करती है और मार्केट मज़ीद नीचे जाना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे इस जोन में पहुंचती है तो मैं 1,80,000, 1,82,000 की रेंज में जो ट्रेड है वो एंटर कर देता हूं इसी जोन में जहां पर ये विक लगी। अब यहाँ पर क्या मकसद था, फर्स्ट हमारी कन्फर्मेशन, एक तो लिक्विडिटी उठाई जा चुकी है, सेकंड मार्केट ने एक विक लगा दी है। तो मोस्टली जब बड़ी बड़ी विक्स लगती हैं तो इट्स मीन के उस साइड की लिक्विडेशन जो है वो उठा ली गई है। और मैंने आपको बताया कि जिधर बड़ी बड़ी विक होती हैं इसका मतलब है कि मार्केट उधर जाना नहीं चाहती, ये माइंड में अपने बात बिठाना। तो जैसे ये कैंडल क्लोज होती है तो मैं 1,80,000, 1,82,000 की रेंज में अगेन बाय की ट्रेड लगा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या कि मैं जैसे बाय की ट्रेड लगाता हूँ तो मैं नेक्स्ट, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जहाँ पर मैं अगेन सेल करूँगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने जाए तो मैं ट्रेड से एग्ज़िट ले लूँगा, लेकिन होता फिर क्या कि मैं उतनी देर इंतज़ार नहीं कर पाता क्योंकि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा था। तो मुझे तकरीबन कह लो कि अच्छा खासा प्रॉफिट तकरीबन 35% के करीब होना शुरू हो जाता है जब मार्केट 88,000, 85,000 की रेंज में जाती, क्योंकि मेरी थोड़ी सी क्वांटिटी जो थी वो बड़ी थी। अच्छा, तो फर्स्ट सेकंड एंट्री हमारी इस पॉइंट, इस कैंडल के ऊपर जो है वो कवर हो जाती है। अब थर्ड कंफर्मेशन और
थर्ड एंट्री कहाँ पर बनती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, जैसा कि अब आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। मार्केट में एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन हमने देखा कि मार्केट इस जोन से लिक्विडिटी को उठाकर उसी जोन से उस जोन में एक ग्रीन कैंडल बना रही है। मोस्टली रिटेल ट्रेडर या लोगों का कंसर्न होगा जो ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं कि मार्केट अगेन इधर से बुलिश हो सकती है, लेकिन मुझे पता था कि नो डाउट कि ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अब अगेन यहाँ पर एक बैरिश ऑर्डर ब्लॉक भी तो बन रहा है, ठीक है। अगर आप इसको वाज़ा देखें, मैं एक दफ़ा सारा चार्ट जो है वो रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखो तो ये वाला जोन हमें एक बैरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ गामजन कर रहा है। ये देखो ये वाला एरिया, यहाँ पर क्या है बुलिश, यहाँ पर बैरिश। सिंपल लॉजिक मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मार्केट यहाँ पर क्या थी, डिमांड थी, और वही डिमांड एरिया अब सप्लाई जोन में शिफ्ट हो चुका है। जिस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदलती है, सेम एज इट वैसे ही डिमांड एरिया सप्लाई जोन में बदल गया। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो सप्लाई एरिया होता है वो डिमांड में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ से मार्केट पंप की होती है वहाँ से फिर मार्केट गिरना शुरू कर देती है। तो ये 2-3 जो ट्रेड प्लान थे मेरे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिर थर्ड लॉजिक, जब भी मार्केट में वीक लगती है तो हमेशा याद रखना कि मार्केट उसको टेस्ट करने लाजमी आती है। जिस साइड की तरफ भी